Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिजॉल्व 404 एरर विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। अगर चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाला जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो 404 एरर है ये कैसे आता है, इसका मेनली 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन, जो यूआरएल गूगल इंडेक्स करने का कोशिश कर रहा है वो साइट मैप में इंक्लूडेड है। दूसरा रीजन है इंटरनल लिंकिंग, दैट मीन्स अपना ही साइट में किसी पेज में गलत यूआरएल दिया हुआ है। और थर्ड रीजन, कोई एक्सटर्नल साइट से बैकलिंक आ रहा है हमारे साइट पे लेकिन वो गलत है, उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये तीनों रीजन के लिए ये 404 एरर आता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं सर्च कंसोल में और जिस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग ये इंडेक्सिंग टैब के अंदर जो पेजेस है इस पेजेस में क्लिक करते हैं। तो पेजेस में क्लिक करने से यहाँ पे ये नॉट इंडेक्स जो है इसका रीजंस में आते हैं और नॉट फाउंड एरर को देखते हैं। यहाँ पे 404 एरर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 49 404 एरर्स है। सो लेट अस क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे क्लिक करने से कौन कौन सा यूआरएल गलत है या कौन कौन सा यूआरएल सही नहीं है वो यहाँ पे दिखा रहा है। सपोज ये वाला पेज, हम कोई एक यूआरएल का ऊपर हम लोग जब होवर करते हैं माउस को लेके तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आता है। पहला तो है ये कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, नेक्स्ट आता है यू कैन ओपन दिस इन ए न्यू टैब और ये है इंस्पेक्ट यूआरएल। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यूआरएल को क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लेंगे और कोई एक नोटपैड ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देन वी विल इंस्पेक्ट दिस यूआरएल। हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूआरएल इज नॉट गूगल, ये तो ऑब्वियस है, और यहाँ पे डिस्कवरी में हम लोगों को देखना है रीजन क्या है। नाउ यहाँ पे साइट मैप का बोल रहे हैं तो नो रेफरिंग साइट मैप डिटेक्ट, मतलब साइट मैप में इस यूआरएल का लिंक दिया हुआ नहीं है। तो कहाँ पे है, रेफर कर रहा है ये रेफरिंग पेजेस है। यहाँ पे ये 3 पेज से ये गलत यूआरएल आ रहा है एंड वी नीड टू चेक दोज पेजेस। सपोज इस यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, देन इस पेज का सोर्स में जाते हैं। कंट्रोल यू करने से इस पेज का व्यू सोर्स करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड दैट रॉन्ग यूआरएल। सी यहाँ पे 2 जगह पे ये रॉन्ग यूआरएल शो कर रहा है। हमको पता चल गया कि कहाँ से इसका एरर आ रहा है। पेज को एडिट करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको वो लिंक को ठीक कर सकते हैं। अगर साइट में वो यूआरएल है और उस यूआरएल को हमें स्टॉप करना है तो उसके लिए हम लोग पेजेस में जाएंगे। ऑल पेजेस में जाके सपोज ये वाला यूआरएल है, ये यूआरएल को हमें साइट मैप से बाहर रखना है। सो वी विल क्लिक ऑन एडिट एंड नाउ कम टू योस्ट एसईओ सेक्शन। यहाँ पे ये योस्ट एसईओ सेक्शन है और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, ये एडवांस्ड में जाके यहाँ पे दिखा रहा है अलाउ सर्च इंजिन्स टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट। तो हमको ये नो में क्लिक करना है एंड इसको
अपडेट करना है। ये जब अपडेट हो जाएगा तो वो वाला यूआरएल साइट मैप से निकल जाएगा। एंड जो थर्ड थिंग है, मतलब जो गलत यूआरएल एक्सटर्नल साइट से आ रहा है, इसके लिए क्या है कि हमको देखना है कि कौन सा यूआरएल से वो आ रहा है। वो आप यूआरएल इंस्पेक्ट करके उसको वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, और एक बता दूं, ये अगर एरर हमने फिक्स कर लिया देन वी कैन क्लिक ऑन रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, मतलब इसको फिर से इंडेक्स करने के लिए हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम गूगल जब क्रॉल करेगा इसको तो वो वाला एरर निकल जाएगा 404 लिस्ट से। नाउ एक्सटर्नल जो हाइपरलिंक्स है, अगर उसमें गलत यूआरएल टाइप किया हुआ है तो वहां से हटाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। वो है कि हमने जब कोई वेबसाइट में जाके ऑफ पेज एक्टिविटी के दौरान बैकलिंक क्रिएट किया था, उस साइट में फिर से जाएंगे और सेम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, और अगर उस पोस्ट तक हम लोग पहुंच रहा है तो वहां पे जाके एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने ये इंटरनल लिंकिंग को ठीक किया। देन फिर से ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास उस एक्सटर्नल साइट का कोई एक्सेस नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि कोई एक्सटर्नल साइट जहां पे आपका एक्सेस नहीं है और वहां से कोई रॉन्ग लिंक आपका साइट में आ रहा है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, एंड गूगल भी ये जानता है। तो इसीलिए वो एक्सटर्नल साइट से जो रॉन्ग लिंक आता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस गूगल देता नहीं है। यहाँ पे और एक सवाल है कि जो भी 404 एरर है उसको क्या रीडायरेक्ट करना चाहिए ताकि ये 404 वाला एरर रिजॉल्व हो जाए? नहीं, दैट्स नॉट ए गुड आइडिया। क्योंकि आप जो सोच के उस यूआरएल पे आ रहे थे और आप जहां पे उसको फॉरवर्ड कर रहा है, दोनों पेज का इंटेंट सेम नहीं होता है। तो गूगल हो या कोई भी, वो जो सोच के आएगा और जहां पे पहुंचेगा ड्यू टू रीडायरेक्शन, वो दोनों अलग है, एंड इससे आपका साइट का एसईओ खराब हो सकता है। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप उसको रीडायरेक्ट ना करो। तो ये था 404 एरर रिजॉल्व करने का तरीका। आपको अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।